अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटियों की तरबियत कैसे करें? आजकल लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालात आ चुके हैं कि हम अपनी बेटियों की तरबियत कैसे करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सही तरबियत हम अपनी बच्चियों की, बेटियों की किस तरह करें। पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम फरीज़ा बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि आज हमें अपनी बेटियों की तरबियत किस तरह से करनी है। एक मिसाल से जानते हैं। देखिए, शादी के 3 साल के बाद सास ने बहू से पूछा, बहू मुझे एक बात तो बताओ, मैं तुझे इतनी ख़राब और खरी खोटी सुनाती हूँ और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती है और बस हंसकर डाल देती है। बहू को तो जैसे सुनाने को कोई कहानी ही मिल गई। कहने लगी, अम्मा जी आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं जब छोटी सी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं, क्योंकि वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और कोई काम गलत हो जाता था तो मुझे डांट पड़ती थी। लेकिन माँ थी वो मेरी, मुझे उनसे डर भी लगता था और मैंने उनसे कभी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थकी हुई वापस आती थी तो आते ही कुछ देर आराम के बाद मुझे काम करने होता था। फिर जब मेरी भाभियाँ आई तब तो जैसे मेरे काम ज़्यादा ही बढ़ गए। होना तो चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाती, लेकिन उसने फिर भी मुझसे सारा काम करवाया। कभी भी भाभियों को नहीं डांटा, बल्कि उनके काम भी मुझसे कहती थी कि कर दो। खैर है, फिर क्या होना था कि उनका ये जुमला हमेशा मुझे याद रहा है। वो कहती थी कि खैर है बेटी, अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी। और मैं इस जुमले से चिढ़ गई थी। अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी, और इस जुमले से मैं चिढ़ गई थी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले मुझे अम्मी ने प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, बेटा आज तक समझ में तेरी सास थी, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया कि सास कैसी होती है। अब आज से मैं तेरी माँ हूँ। अब तेरी शादी हो रही है तो बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे समझना कि जैसे मैं कहती थी वैसे ही तेरी माँ तुझसे डांट रही है। बस यही बात थी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है। और अम्मा जी आपने तो कभी इतना डांटा ही नहीं जितना कि मेरी अम्मी मुझे डांटती थी। तोबा तोबा। बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती ही रह गई, क्या वाकई बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए? सुभान अल्लाह। तो देखा गया है कि नाज़रीन इकराम के किस तरीके से एक माँ ने अपनी बेटी की तरबियत की है। बज़ाहिर उसको घर में मुशक्क़त उठानी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, सारा कामकाज उसको करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर उसके लिए सहूलतें ही थी। और आज क्या देखा गया है हमारे मुआशरे में कि लड़कियों को नाजों से पाला जाता है और जब शादी कर वो अपने ससुराल जाती हैं और जब उनको कामकाज करना पड़ता है तो इतनी परेशानी पड़ती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो मेरी उन वालिदैन से, मेरी उन माँओं से दरख्वास्त है कि अपनी बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे ताकि उन्हें ससुराल जाकर परेशानी ना हो। लिहाजा वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारी तरबियत करो, बल्कि आपको खुद इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि हमें अपनी बच्चों की तरबियत को बेहतरीन अंजाम देना है ताकि कल मुशक्क़त और परेशानी न उठानी पड़े। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।